तो दोस्तों मॉर्फिन लैब ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 425 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 437 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 411 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 6% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को, यहाँ पे भी देखें तो लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिले, मतलब जबकि और भी बाकी कंपनी है जैसे लॉरस लैब हो गया, डिविस लैब हो गया, इन सभी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन मॉर्फिन लैब के रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 414 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 396 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 396 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ज़्यादा देखने को मिला है। रेवेन्यू साल से साल 6% गिरता हुआ देखने को मिला। खर्चे देखते हैं तो खर्चे फ्लैट आपको देखने को मिला, तो खर्चे ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 11 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 35 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 41 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। तो आप कहेंगे कैसे कैसे हो सकता है, प्रॉफिट बढ़ना तो नहीं चाहिए था, क्यों बढ़ा है? तो बढ़ा है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। क्योंकि इस क्वार्टर में देखें तो लगभग 26 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम है, कंपनी को फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 46 करोड़ से गिर के लगभग 20 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो यहाँ देखें तो लगभग 55% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 20 पैसे के आसपास, पिछले साल 65 पैसे, अभी देखें तो 75 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कमजोर आपको देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो बड़ी गिरावट है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है। ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।